हमने सवारी लोड की और हार्डली हम 250-300 मीटर निकले थे खर्ड़ बस स्टैंड से कुराली की तरफ। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, गाड़ी हमारी 20-25 की स्पीड से निकल रही थी। तो ऑलरेडी वहाँ पे कार के अंदर कुछ लोग थे, वो बस की तरफ आए हाथ देते हुए। हमें इस तरह से महसूस हुआ कि वो शायद कोई पैसेंजर है, क्योंकि कुछ पैसेंजर हमारे फ्लाईओवर के पल्ली साइड में बैठते हैं। तो वो ड्राइवर साहब की तरफ गए, लेकिन उनका एक हाथ में डंडे थे जो उन्होंने पीछे की तरफ रखे थे। जैसे वो ड्राइवर के सामने पहुंचे, उन्होंने एकदम से फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो उन्होंने 6-7 बार फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक किया। फिर वो घूमते हुए कंडक्टर साइड की तरफ निकल गए और जो भी शीशे कंडक्टर साइड के थे बस के, वो भी उन्होंने डैमेज किए। और हमारी सवारियां सारी सेफ रही, भगवान की दया से किसी को चोट नहीं लगी। और ड्राइवर साइड भी सेफ रही गाड़ी की, क्योंकि उस साइड में रोड का डिवाइडर था, तो डिवाइडर पे नहीं चढ़ सके वो। हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हो गया और क्या हो रहा है ये। फर्स्टली हमने सवारियों को ही बोला कि आप सीट के नीचे झुक जाओ, मे बी इनके पास कोई वेपन या कोई फायर वगैरह की कोई वैसी पॉसिबिलिटी ना हो कि ये फायर कर दें आपके ऊपर। फिर हमने आगे बढ़ के देखा, जो उनकी कार थी उसकी नंबर प्लेट के ऊपर व्हाइट कलर की टेप लगी हुई थी, तो उसका नंबर ट्रेस नहीं कर पाया हम। फिर उसके बाद हमने 112 पे कॉल की, तो जो लोकल पीसीआर थी वो ऑफिसर हमारे पास आए। फिर आगे उन्होंने फर्दर जो भी थी एफआईआर हमारी दर्ज की। देख के चंडीगढ़ को हम अपने घर की तरह मानते थे। अगर हम दिल्ली या हरिद्वार से भी आते थे, तो हम जब चंडीगढ़ पहुंच जाते थे तो ऐसा फील होता था कि हम अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन कल जो इंसिडेंट देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत शॉक हुआ कि लोगों के अंदर इतना मतलब इतनी दरिंदा दिली या क्रूरता कैसे है कि उन्होंने बस के ऊपर अटैक कर दिया। हमारी सवारियां अक्सर बोलते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए। जब मैं देखा कि सारे शीशे उन्होंने तोड़े, तो सब सवारी एकदम सीट के नीचे घुस गई। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि नहीं, इन्होंने इतने दरिंदा दिली से क्यों अटैक किया बस के ऊपर, इसका मेरे को बहुत फील हुआ। तथा रात की जो गाड़ी हमारी चंडीगढ़ से 6:15 बजे वीरपुर के लिए चली थी बाय ओना, उसमें करीब 6:45 के बजे के करीब जब हमारे क्रू ने सवारियों को खर्ड़ बस स्टैंड पे उतारा, तथा उसके उपरांत वो चले। जब मेन रोड पे मिलने वाले थे, तो वो एक गाड़ी आगे से पीछे से आती है और उनको हाथ दिया, तथा हमारे ड्राइवर्स ने जैसे उनकी रिपोर्ट, उन्होंने सोचा कि कोई सवारी आगे जाने वाली है, उन्होंने बस को रोका। तो उस गाड़ी से एकदम 2-3 लोग उतरे, डंडों के सहित उतरे। उन्होंने एकदम गाड़ी पे अटैक किया। उन्होंने गाड़ी के फ्रंट शीशे को सबसे पहले डैमेज किया और साइड्स में भी शीशे तोड़ दिए। तो उस बस में केवल 25-26 सवारियाँ थी इसमें। तो हमारे ड्राइवर्स ने एकदम अपनी मुस्तैदी से गाड़ी को रोके। फिर उसमें जो गाड़ी थी उस पर कोई नंबर नहीं पड़ा गया, क्योंकि उसमें उन्होंने चिप्पी लगा रखी थी। तो फिर उसके उपरांत हमें इन्फॉर्मेशन आई। हमने तुरंत अपने हाई कमांड हेडक्वार्टर को, अपने एमडी सर को और हमारे जो सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर है हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उनको इंटीमेशन दी। तथा साथ में ही मैंने चंडीगढ़ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक बैठते हैं, उस टीम से बात की, तथा वो तुरंत उनको मौके पे भिजवाया। तथा उसके उपरांत फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तथा उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आगे पुलिस छानबीन कर रही है इस मामले में। सर क्या अपील रहेगी, क्योंकि चालक परिचालक सभी सहमे, लोग भी सहमे हुए इस वक्त? उसमें सरकार भी स्टेप उठा रही है, लेकिन बाकी हमारा विभाग भी स्टेप ले रहा है। आज जैसे रात को हमारे एमडी सर के आदेश हुए थे कि जैसे हमारे एडजॉइनिंग पंजाब से एडजॉइनिंग जो अधिकारी हैं, जैसे डीडीएम बिलासपुर, डीडीएम नालागढ़, डीडीएम ऊना, उनको पंजाब के विभिन्न एरिया में पुलिस और प्रशासन से बात करने के लिए भेजा गया है, ताकि अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए, तथा हमारी बसेस के लिए सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। उसमें जो डीडीएम ऊना है वो होशियारपुर जलंधर सेगमेंट में है आज, तथा जो डीडीएम बिलासपुर है वो कीरतपुर से नंगल सेगमेंट में है, तथा जो डीडीएम नालागढ़ है वो कीरतपुर से मोहाली के सेगमेंट में उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो आज वो भी अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं। बाकी सरकार को भी इसके पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। सरकार भी इसके मामले में पूरे कदम उठाई जा रही है, क्योंकि ड्राइवर्स कंडक्टर की प्रोटेक्शन करना हमारा भी काम है, सरकार का भी काम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।